नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। जैसा कि आपको मालूम है, हम डेली आपके लिए 20-20 क्वेश्चन लाते हैं जिनका स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आज की क्लास में भी हम 20 क्वेश्चन लाए हैं और आपके ये 20 क्वेश्चन जो हैं आपके सब्जेक्ट को और मजबूती दे रहे हैं। और आप जो है डेली ये जो है इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए हो सकता है पढ़ते भी होंगे, इसीलिए मैं 20 क्वेश्चन लाती हूँ, जिससे आप लोग चाहेंगे कि मेरे 20 में 20 क्वेश्चन राइट हों। और अगर कल से मैं ये कहूँगी कि आप लोग अगर 20 में 20 क्वेश्चन करते हैं या फिर जिनके 20 में 16 क्वेश्चन राइट होते हैं, उनका नाम मैं चैनल के माध्यम से लूँगी। तो आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और ऐसा नहीं है कि निराश भी मत होइएगा, जिनका 10 रह जाता है या जिनके 12 क्वेश्चन सही होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है तैयारी नहीं करते हैं। तो आप एक निश्चित वे में, एक सही वे में तैयारी करिए, आप लोग भी अपना स्कोर जो है 20-20 में लेके जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करना चाहेंगे आज की क्लास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विचार हम रखेंगे आपके सामने। देखिए, विचार वैसा ही है जैसा हम वर्क कर रहे हैं कि मार्गदर्शन सही हो तो दिए का प्रकाश भी सूरज का काम कर जाता है। मार्गदर्शन अगर सही हो तो दिए का प्रकाश भी सूरज का काम कर जाता है। सब बात तो एक दिशा और मार्गदर्शन की ही होती है। आप किधर जाना चाहते हैं और आप किधर भटक रहे हैं, ये बताने वाला अगर आपको सही मार्गदर्शक मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है, गुड लक होता है सही मार्गदर्शक मिलने वालों के लिए। तो मित्रों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ओके, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्लास है, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। और साथ ही मैं बता दूं, जो लोग CGAP की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैं वर्क कर रही हूँ। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी सैलरी 1-1.5 लाख रुपए होती है, तो उसका सिलेबस कंप्लीट करना भी उतना ही जो है उतना ही कठिन होता है कि आप किस तरीके से सिलेबस को तैयार करते हैं। तो मेरे पास सिलेबस है और मैं उसे जल्द से जल्द नोट्स और प्रैक्टिस सेट में चेंज कर रही हूँ, और उसमें वही क्वेश्चन और वही चीज़ें सेट करूँगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएँ। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है, और जल्द ही जब मेरा ये नोट्स और प्रैक्टिस सेट तैयार हो जाएंगे, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई बातें। आप चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग नए हैं उन लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप 20 में 20 नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप अगर अपना स्कोर शेयर करते हैं तो आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ओके, तो अपना जो है स्कोर ज़रूर शेयर करिए। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती जो है किसकी रचना है? मधुमालती जो है सूफी काव्य से है, तो ये रचना है मंझन की। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मंझन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों में क्या आता है? किसी धर्म संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं है, श्रृंगार रस की प्रधानता है, आत्मा को प्रियतम और परमात्मा को प्रिय माना जाता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों से संबंधित ये सभी तथ्य जो हैं उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका जो है किसकी रचना है? मीराबाई की है, रसखान की है, जायसी की है, या फिर विद्यापति की है? तो प्रेम वाटिका जो है किसकी रचना है? ये रसखान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टछाप के कवि हैं, अष्टछाप के कवि कौन है? सूफी थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, कृष्ण भक्त थे, या फिर राम भक्त थे? कौन थे ये? तो ये थे कृष्ण भक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इसकी PDF जो है फ्री मिल जाएगी। आप ले सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे ढंग से। ओके, और लिंक उसका कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा है, केशवदास की रचनाओं में क्या देखने को मिलता है? कला पक्ष की प्रधानता है, काव्य सरसता है, भाव पक्ष की प्रधानता है, या फिर प्रकृति का अनूठा चित्रण है? तो यहाँ पे आप देखेंगे केशवदास की जो रचनाएं हैं उनमें प्रकृति का अनूठा चित्रण दिया गया है। द ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी की रचना पद्मावत क्या है? तो जायसी की रचना जो पद्मावत है वो क्या है? प्रेमाख्यान है, रीति ग्रंथ है, भक्ति काव्य है, या वीर काव्य है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रेमाख्यान।
यह एक प्रेमाख्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी के ग्रंथ पद्मावत में हीरामन तोता की क्या भूमिका है। जो हीरामन तोता है ये किसकी भूमिका निभाता है, तो ये नायक है कि खलनायक है, या फिर गुरु की, या फिर साधक की। राइट आंसर आपका होगा स गुरु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का उपदेश दिया है। तो यहाँ पे वल्लभाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, विठलनाथ ने, या फिर रामानुजाचार्य ने। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या किसने कहा है, तो ये है शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी। लोक रंजन के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, राम कथा का स्मरण कराने के लिए, या फिर स्वांता सुखाय के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा स्वांता सुखाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, श्रृंगार रस में, शांत रस में, वात्सल्य रस में, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा आपका वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरदास की एक रचना साहित्य लहरी है, इसमें सूरदास ने किसका वर्णन किया है। कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया है, राधा का नक्सिक वर्णन किया है, या फिर कृष्ण की रासलीलाओं का वर्णन किया है, या फिर उद्धव गोपी संवाद लिखा है। तो यहाँ पे जो साहित्य लहरी है ये दृष्टकूट पदों में लिखी गई है, और राधा का नक्सिक वर्णन किया गया है। इसमें नायिका भेद पर आधारित है ये। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे। क्वेश्चन है आपका, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे। तो रामानंद हैं, वल्लभाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं। इनमें से राइट आंसर आपका होगा वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। उक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। नानक की हैं, कबीर की, रहीम की, या फिर मलूक की। तो राइट आंसर आपका होगा कबीर की। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, पंक्ति जो है कबीर की है। अगर रामानंद दिया हो तो रामानंद होगा। देखिए जो कबीर हैं रामानंद के शिष्य हैं, तो आपको ये याद रखना है, अगर रामानंद ऑप्शन में है तो आप रामानंद भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृगावती किस कवि की रचना है। मृगावती जिसे शुक्ल ने प्रथम सूफी काव्य माना है। तो राइट आंसर आपका होगा मंजन की, या फिर जायसी की, कुतुवन की, या फिर शेख नबी की। राइट आंसर होगा आपका कुतुवन की। मृगावती जो है कुतुवन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री वल्लभाचार्य की उपासना में किस पर जोर दिया गया है। तो श्री वल्लभाचार्य की उपासना में जोर दिया गया है प्रभु कीर्तन पर, रामधुन पर, बाल कृष्ण की उपासना पर, ब्रह्म की उपासना पर। तो बाल कृष्ण की उपासना पर। ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, चर्यापद किसकी रचना है। विद्यापद की, खुसरो की, जगनी की, सरहपा या कंडपा की। तो राइट आंसर होगा चर्यापद जो है सिद्धों ने लिखे हैं, सिद्धों ने। तो सरहपा जो है, सरहपा और कंडपा जो है इनकी रचना है चर्यापद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा के विकास में किसका योगदान प्रमुख रहा है। तो निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा के विकास में किसका योगदान प्रमुख रहा है। सूफी कवियों का, मीरा का, कबीर का, या फिर नानक का। तो सूफी जो प्रेमाश्रयी शाखा है ये सूफी कवियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है। तो निर्गुण भक्ति धारा में कौन नहीं आएगा। रैदास, नानक, कबीर, विद्यापति। तो विद्यापति जो हैं इसमें नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस क्या है, ये कैसा महाकाव्य है। तो मुक्तक रचनाओं का संग्रह है, राम के जीवन के कुछ अंशों का वर्णन है, या फिर दोहा चौपाई में लिखा गया है, या फिर भक्ति गीतों का संग्रह है। तो रामचरितमानस जो है दोहा चौपाई में लिखा गया ग्रंथ है। ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद जी किसके गुरु थे। मीरा के, नंददास के, कबीर के, या फिर सूरदास के। तो रामानंद जो थे कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संत कबीर कौन थे। गृहस्थ थे, सूफी मत से प्रभावित थे, अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे, उपरोक्त सभी। तो कौन थे संत कबीर जो थे, सूफी मत से प्रभावित थे क्या, अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में बताना है 21 क्वेश्चन जो है संत कबीर थे, कौन थे, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। तो आज की क्लास यहीं तक। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके फ्रेंड, और अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से ही फेड ग्रुप चलाया जा रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। और कंप्लीट कोर्स जो आप कभी पढ़ सकते हैं, किसी समय भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 3100 प्लस मीन्स 31 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 1 लाइनर क्वेश्चन विद PDF में मिलेंगे सभी, और आपको क्लास मिलेगी और साथ ही जो ऑल यूनिट हैं उनकी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, फुल नोट्स हैं। तो अगर आप लेना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9076657508 पे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है तो अभी हम अगर ये नोट्स लें, प्रैक्टिस सेट लें तो व्यर्थ हम अपना पैसा बर्बाद करेंगे, तो ये समय है आपके लिए बेस्ट। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसी समय लेकर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, अपनी सफलता निश्चित कर सकते हैं। और आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम पूरी मेहनत और परिश्रम से आपका साथ देंगे। जहाँ पे भी आपको कोई भी कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। आपके पूरे कंप्लीट कोर्स में कहीं पे भी कोई भी वीक है आपका पार्ट तो उसको हम मजबूत करेंगे। ओके, तो जुड़िए हमारे साथ अपनी निश्चित सफलता के लिए, और यहीं पे क्लास एंड करेंगे। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी, अगर आप इस क्लास की PDF लेना चाहते हैं तो हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। डॉक्टर नगेंद्र की बुक जो हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF वहीं पे आपको मिलेगा, उसकी कोई भी फीस नहीं है, फ्री है बिल्कुल, तो आप जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, इन करेंगे यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।